जय हिंद। आज मैं अपनी बातों को सरकार तक मोदी जी तक रखना चाहता हूँ, भारत सरकार तक, कि जो आपने यूजीसी एक्ट का जो नियम लाया है, उस नियम में जातीय व्यवस्था और भड़केगी। जो यूजीसी का नियम आपने लाया हुआ है, 13 जनवरी 2026 से लागू, वो जातीय व्यवस्था और भड़केगी, वो कम नहीं होने पे होगी। ठीक है, आपने उसमें जो नियम लाया हुआ है -40% कटअप लाने वाला एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, तो आप प्रतिभा को वहाँ पे मौका नहीं दे रहे हो। आप प्रतिभा को नहीं खोज रहे हो। पूरे वर्ल्ड में प्रतिभा को खोजा जाता है, आपने प्रतिभा को नहीं खोजा, आप जातियों को खोज रहे हो। ठीक है, तो आप ये भी खोजो ना कि जितने भी भारत सरकार में बैठे हुए उच्च पद पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अधिकारी, मंत्रीगण, जितने भी उच्च पदों को, जिसको टैक्स के पैसे से सैलरी पेमेंट और पर डे का उनको खर्चा हो जाता है हमारे टैक्स के पैसे से, तो और उन पे ये लागू किया जाए कि जितने भी -40% लाए वो डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, उनका इलाज वो डॉक्टर पहले करेंगे, ट्रायल मोड में रहेगा। पहले उनका इलाज करेंगे, उनका परिवार का इलाज करेंगे। वो किसी भी फॉरेन विदेश में अपना इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि भारत एक छोटा सा नागरिक इसी देश में इलाज कराता है, इसी देश में अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को देखता है, स्वास्थ्य विभाग में ही जाता है इलाज कराने, कोई फॉरेन नहीं जाता है। तो प्रधानमंत्री क्यों फॉरेन जाएंगे? उनको व्यवस्था यहाँ पर लागू करना चाहिए, वैसे व्यवस्था यहाँ किया जाए। ठीक है, वैसा नियम लाया जाए कि कोई भी उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी वो फॉरेन विदेश नहीं जाएंगे, वो भारत में ही इलाज कराएंगे अपना, और -40% लाए हुए डॉक्टर जो एमबीबीएस जो बनेंगे, उन्हीं से वो अपना इलाज कराएंगे। ये एक गाइडलाइन जारी किया जाए भारत सरकार के द्वारा से, मेरा ये मांग है। दूसरी मांग ये है कि जितना भी जो इसमें आपने नियम लाया हुआ है कि जो नीची जाति को लोग, स्वर्ण जाति को, समान वर्ग के लोग शोषित करते हैं, कि तो उनके खिलाफ वो कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेन करना सीखे, आपने वो नियम लाया है। ठीक है, समान वर्ग के लोग उसको भी स्वीकार करता है खुशी, लेकिन उसमें आप ये भी जोड़ दो कि नार्को पोलियो खराब चेक करने के बाद ही कंप्लेन नोट किया जाएगा। ये भारत सरकार के द्वारा को मैं सुझाव देना चाहता हूँ। यदि सही और गलत, आप नार्को पोलियो खराब टेस्ट करा के कराओ ना कंप्लेन, आप ये क्यों नहीं कराओगे? इसमें झूठी केस होगी, झूठी केस बनेंगे। या तो झूठी केस के लिए पहले जो 2013 में नियम थे कि यदि झूठी केस पकड़े जाएंगे तो उनको पेनल्टी लगेगी, उनको भी सज़ा मिलेगी, वो चीज़ आप हटा दिए यूजीसी में। ये बिल्कुल नहीं शोभा दे रहा है आप लोग का मंशा, आपकी मंशा पर जाहिर हो रहा है। ये मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका अधिकार। ये कैसा अधिकार है, कैसा विकास है, कैसा विश्वास है? ये बिल्कुल मोदी जी, ये भारत सरकार, ये समान वर्ग के साथ, समान वर्ग के लोगों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ प्रतिभा को मौका नहीं दिया जा रहा है, यहाँ जातियों को मौका दिया जा रहा है। ठीक है, आप बोलते हो कि ऊंची समान वर्ग के लोगों ने नीची जाति का लोगों का हक खाया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 800 साल मुगल का शासन था इस देश में, उस समय सभी को मुगलों ने आक्रामक किया, गुलाम बनाया, फिर 300 साल अंग्रेज ने शासन किया, फिर आपने 78, 70, 75 साल से आपने आरक्षण का उनको व्यवस्था दे बैठे हैं। उसके बाद भी बोलते हो कि ऊंची समान वर्ग के लोग ही उसका अधिकार खा गए हैं। कैसा व्यवस्था है? कैसे आप झूठी फैलाना चाहते हो? समान वर्ग में आप जातीय व्यवस्था भड़काना चाहते हो। इस देश में जातीय व्यवस्था नहीं चाहिए। मोदी जी, आपसे, भारत सरकार से ये मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे प्रतिभा को देखा जाए, यहाँ पे जाति को नहीं। ये भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबी कोई जाति देख के नहीं आती है। हर आप करा लो ना, आप आर्थिक जनगणना करा लो कि जाति में कितना गरीबी है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो आप ये नहीं कराओगे, क्योंकि आपको तो जातीय राजनीति खेलनी है, आपको तो अपनी सरकार बचानी है, अपनी सरकार बनानी है। समान वर्ग के लोग क्या करें ना करें उससे मतलब नहीं है आपको। समान वर्ग के लोग मेंटलिटी में जिए, कैसे जिए, उनको तो कोई टर्चर करते जा रहे बार बार। ये देश में 70 साल 75 साल से इनको आरक्षण मिल रहा है, उसके बाद भी इनको व्यवस्था को कायम नहीं हो पाया है। तो आप उस सिस्टम को बदलो ना। आरक्षण के नाम पर कितने भारत सरकार को फंड गया, कितने पैसा नुकसान हुआ, वो चीज़ बताओ ना। टैक्स का पैसा, टैक्स हम भी देते हैं और सब टैक्स देते हैं। इस सबके लिए है बराबर का नियम, बराबर के लिए कानून लाओ ना। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपने, ये भारत में ऐसा कानून है समान वर्ग के खिलाफ।
आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार के कि इस विषय पर चर्चा किया जाए, विमर्श किया जाए और इस कानून को वापस लिया जाए या इसमें सुधार किया जाए। इसमें सबसे पहला सुधार ये रहेगा कि नार्को पोलियो करा के वो कंप्लेन करेंगे। दूसरे -40% कट ऑफ लाए हुए डॉक्टर, सबसे पहले उनको जैसे डॉक्टर जितना भी होंगे वो पहले भारत सरकार के जितने भी उच्च मंत्री पद का अधिकारी होंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनको इलाज करेंगे। उसके बाद फिर पब्लिक के लिए छोड़ा जाए। ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है भारत सरकार में, भारत देश में? इस देश में ऐसा व्यवस्था नहीं चलेगी। मैं यही गुजारिश करूँगा। मैं लास्ट में अपनी बातों को कहने से पहले कुछ समान वर्ग के लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। तुम्हारे मौन ही तुम्हारे मौत के कारण बनेगा। याद रखना समान वर्ग के लोगों। जय हिंद, जय भारत।